ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सविसाहणम्। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। आत्मानुशासन ग्रंथ में श्लोक नंबर 85 पर हमने चर्चा की थी कि तृष्णा रूपी अग्नि में जलने पर शांति की भ्रांति। तृष्णा रूपी अग्नि में व्यक्ति जलता है, उसे लगता है उसकी इच्छा पूरी हो तो सुख होगा, किंतु यह उसकी सबसे बड़ी भ्रांति है। ऐसा कदापि होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा। तृष्णा मनुष्य को जलाती है, दुख देती है, उससे सुख होने वाला नहीं है। इसके बाद श्लोक नंबर 86 में कहते हैं बाल सफेद होने का यथार्थ आशय। बाल सफेद होने का क्या मतलब है ये समझाते हैं। देखो 86 नंबर श्लोक कितना प्यारा है कि भ्रम रूप मान्यता होने पर तेरी क्या क्या दशा होती है। इसका वर्णन आगामी छंद में करते हैं, पढ़ते हैं। शलितच्छलिनिदेहान् निगच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धि कथमिव परलोकार्थं जरीवराकस्तदा स्मरति। बुद्धि की निर्मलता जाति मानो धवल केश की द्वार, अतः विचारी वृद्ध पुरुष कैसे परभव का करे विचार। क्या कहते हैं 86 नंबर के श्लोक में कि श्वेत केशों के बहाने इस शरीर से तेरी बुद्धि की शुद्धता ही निकल कर जा रही है। अतः वृद्धावस्था में असमर्थ होने पर तू परलोक के लिए विचार कैसे कर सकता है, क्योंकि इस अवस्था में तो कुछ भी विचार करता ही नहीं है। सोचने की बात है, समझने की बात है। इस संसार में प्रत्येक बालक, प्रत्येक युवा, उसकी सोच सीमित है। कैसी है? सीमित है। उसे जो दिख रहा है, जो वह सुन रहा है, उसे लगता है यही सत्य है, यही सत्य है। इसके अलावा ना वो कुछ सोचता है, ना वो कुछ बोलता है, ना वो कुछ समझना चाहता है, कुछ नहीं। उसे प्रयोजन और अप्रयोजन का भी भान नहीं है। जहां जाता है वहां उसे जो दिखाया जाता है, जो कहा जाता है, वो उसी को सच मान लेता है। उसी को जो कोई अन्य व्यक्ति उसे हितकारी बता देता है, वो उसी को हितकारी समझने लगता है। कभी विचार करता है कि क्या वास्तव में ये मेरे लिए हितकारी होगा? क्या वास्तव में ये मेरे लिए कल्याणकारी होगा? नहीं, कभी विचार नहीं करता। देख लेना संसार में कहीं भी, इस संसार में अधिक से अधिक, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, एक रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत चल रहे हैं।
अभी भी चल रहे हैं। जैसा लोग कह रहे हैं या जैसा दिखाई दे रहा है या जैसा सुनाई दे रहा है वही सत्य है, इसी को सत्य मानते हैं, इसी को सत्य मानते हैं। इस पर ना विचार करते हैं, ना निर्णय लेते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं कभी। इस संसार में जितने भी बालक हैं, जितने भी युवा हैं, बचपन से उनका लक्ष्य क्या होता है? क्या होता है कि जो बालक या जो युवा भविष्य के लिए सोचे वो उत्कृष्ट है। यही सोचा जाता है संसार में, यही कहा जाता है कि भविष्य निर्माण करना आवश्यक है, यही कहा जाता है। उसके लिए हजारों प्रयत्न भी करते हैं। जो भविष्य निर्माण के लिए बालक उत्कृष्ट पढ़ाई करता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। जो युवा भविष्य के लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य करता है, योजना बनाता है, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। किंतु जो बालक या जो युवा अपने इसी जन्म के भविष्य के बजाय अपने होने वाले समस्त जन्म के भविष्यों का निर्माण करने के विषय में सोचे, उसे संसार मूर्ख समझता है। समझ आई बात? आज के समय की सोच सीमित है। कोई बालक हो या कोई युवा, उसकी सोच सीमित है। वो बस आज के समय में महान बनना चाहता है। उसे लगता है मैं आज ही महान बन जाऊं। किसकी नजर में? लोगों की नजर में। वो अन्य लोगों की नजर में महान बनने के लिए क्या कुछ नहीं करता, क्या कुछ नहीं करता, किंतु दुख ही मिलता है। उसकी तृष्णा पूरी नहीं होती। अधिक पैसा, उच्च पद, उच्च मान, इसकी चाह में अपना सारा समय व्यर्थ गवा देता है और उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। सदा दुखी रहता है, आकुल व्याकुल रहता है, परेशान रहता है, संसार के कितने कष्ट उठाता रहता है, कुछ लाभ मिलता नहीं है। किंतु वह बालक जो प्रत्येक कार्य अपने ज्ञान के आधार से करता है, किसके आधार से करता है? ज्ञान के आधार से। कोई भी कार्य करते समय वो जानता है, जानना चाहता है क्या इस कार्य को करना चाहिए या नहीं, इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, लाभ हानि के साथ विचार करता है। कहीं इस मेरे कार्य से किसी और को नुकसान तो नहीं। कई तरह के विचार आते हैं मन में। जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपने इसी भव की नहीं, अन्य आने वाले जितने उसके भव हैं उन सब भवों के, उन सारे भविष्य का निर्माण करता है। वो बालक वास्तव में महाप्रशंसनीय होता है, महाप्रशंसनीय होता है। किंतु संसार की नजर में वो सदैव मूर्ख ही रहता है, मूर्ख ही रहता है। अधिक धन कमाने वाला व्यक्ति इस भव में महान बन सकता है पुण्य के उदय से, किंतु जो व्यक्ति अधिक धर्मी है उसके मोक्ष मार्ग नजदीक है। उसका भविष्य, वास्तव में उसका भविष्य बन रहा है। जो धन के पीछे भागता है उसका भविष्य नहीं बनता, जो धर्म के पीछे भागता है उसका भविष्य अवश्य बनता है। समझ आया जो मैं बोल रहा हूं? क्या कहते हैं आचार्य गुरुबंधु स्वामी इसमें? क्या है ये श्वेत केश, क्या है ये सफेद बाल? ये बताते हैं, ये बताते हैं कि वृद्धावस्था जो है ना, अब तो कितना ही सोचने पर लोग के लिए भय लगता है, कब मृत्यु आ जाए क्या पता, मैंने पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। किंतु अब क्या करें, अब तो वृद्धावस्था है, ठीक से उठा बैठा तो जाता नहीं है, अब सोच करके क्या फायदा। जब युवा था, जब धर्म के विषय में सोचना चाहिए था, तब तो तूने सोचा नहीं। तब तूने सिर्फ धन, मान, पैसे, उच्च पद, इसी के लिए सोचा। तूने परलोक संबंधी विचार ही नहीं किया। अब जब वृद्धावस्था पे है, खाट में लेटा हुआ है, 4 दिन बचे हैं तेरे जीवन के, तब तू सोचता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तक क्या कर रहा था संसार में, क्या पाया तूने, जरा विचार तो कर।
जीव को विचार ही नहीं आता। अरे कभी शांति से मन को एकाग्र करके विचार करके देखना, तो आपके हृदय में भी ऐसे विचार उत्पन्न होंगे। आया कहाँ से कहाँ ही जाना, आया कहाँ से कहाँ ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। चेतन आत्मा, चेतन आत्मा। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। ये तेरा ठिकाना नहीं है, तेरा घर, ये तुझे एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा ठिकाना ढूंढ जहां से तुझे छोड़ करके जाना ना पड़े। एक दिन चेतन गोरा तन ये माटी में मिल जाएगा, धन दौलत और रूप खजाना धरा यही रह जाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। समझ में आया? कितनी गजब की बात है, हम लोग समझ ही नहीं पाते। क्या करना था, क्या करने लगे, आए थे किस काम से करन लगे क्या काम, धोना था निज आत्मा और धोबन लगे चाम। शरीर को धोने में लगे, आत्मा को धोना था वो धोया ही नहीं। इसलिए कहा संसार की प्रत्येक घटना, क्या कभी विचार करते हैं आप? संसार की प्रत्येक घटना आगम के समान ही है, पता है? संसार की प्रत्येक घटना मोक्ष मार्ग को दर्शाती है, मोक्ष मार्ग को दर्शाती है संसार की प्रत्येक घटना। और यदि विश्वास ना हो तो इतिहास उठाकर देखो, कितने ही राजा महाराजा हुए जो संसार की किसी भी घटना को देख करके वैराग्य धारण करके मुनि दीक्षा अंगीकार करके वन में निकल गए। यहां तक कि ऐसे कितने ही बाल तीर्थंकर हुए, युवा तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर युवा, तीर्थंकर का जीव, वह भी इंद्रधनुष की अस्थिरता देख करके, बिजली की चमकना, ओस की बूंद का खत्म होना, नष्ट हो जाना, ये सब देख करके जीवों को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो संसार छोड़ के निकल जाते हैं। आगम नहीं पढ़ना पड़ता। समझ आए? ये सब घटनाएं हमें बताती है, ये इतिहास हमें समझाता है कि संसार में कोई भी घटना हो रही हो तो उस विषय में यदि आप विचार कर सको तो ऐसा विचार करो कि मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ो। ऐसा विचार करो कि मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ो। और अटकाने वाले भटकाने वाले संसार में बहुत मिलेंगे, आपको बहुत मिलेंगे। वो उसको किसी दृष्टि से देखेगा, कोई किसी दृष्टि से देखेगा। सबसे उत्कृष्ट दृष्टि होती है वैराग्य की दृष्टि, अध्यात्म की दृष्टि। उससे देखो संसार को। जिस दिन आप संसार को अध्यात्म की दृष्टि से देखना प्रारंभ करेंगे उस दिन समझना आप वैराग्य की ओर अग्रसर है। समझ आया? यही तो बताता है हमें ये श्लोक नंबर 86। तू ऐसा सोचता है कि यौवन में धन स्त्री आदि सामग्री द्वारा इस लोक के सुख भोग लूं, फिर वृद्धावस्था में धर्म करके परलोक का यत्न करूंगा। वृद्धावस्था में जो बाल सफेद हो जाते हैं सो हम ऐसा मानते हैं मानो सफेद बालों के रूप में तेरी बुद्धता की शुद्धता निकल रही है। बुद्धिमत्ता का अभाव हो रहा है। बुद्धि का अभाव होने पर लौकिक कार्यों का विचार भी नहीं हो सकता। देखो क्या कहा,
बुद्धि का अभाव होने पर लौकिक कार्यों का विचार भी नहीं हो सकता, तो आगामी परलोक का विचार कैसे हो सकता है बताओ। इसलिए वृद्धावस्था आने के पहले भी धनादि को दुख का कारण जानकर परलोक के लिए प्रयत्न करना। जिसकी बुद्धि का अभाव हो जाता है ना, वो संसार में भी क्या सही है क्या गलत है इसका विचार नहीं करता, तो परलोक का तो कहां से विचार करेगा। जो चल रहा है वही सही है ऐसा मान लेता है, या जहां बहुमत है वो सही है वो मान लेता है। ये समझने की बात है, बहुत ध्यान देने की बात है। ये आवश्यक नहीं है कि यदि यहाँ बहुमत है, इस बात के लिए बहुमत है तो ये बात सत्य है, ये आवश्यक नहीं है। सत्य सत्य ही होता है, चाहे उसके लिए बहुमत हो या ना हो। लोग क्या सोचते हैं, इस संसार में जो जीवन है, जो दिखाई देता है, जो हमें सुनाई देता है, जो लोग कहते हैं वही सत्य है, वही सत्य है और उसे स्वीकार लेते हैं। और इसको नाम पता है किस बात का देते हैं, लोक व्यवहार। लोक व्यवहार का नाम दे दिया जाता है इसे। यदि आप उनके अनुसार चल रहे हैं तो आप लोक व्यवहार समझते हैं, यदि नहीं चल रहे हैं तो नहीं समझते। अरे समझो तो सही, ये लोक व्यवहार क्या है, क्या है लोक व्यवहार, विचार तो करो। किसी को दुख देना, किसी को परेशान करना, अपने फायदे के लिए कुछ भी करना, ये लोक व्यवहार नहीं है। अपने फायदे के लिए कोई भी मार्ग चुन लेना, कोई भी पाप करना, ये लोक व्यवहार नहीं है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो मन में आ रहा है करो, ये लोक व्यवहार नहीं है। तो क्या है, क्या है लोक व्यवहार? अरे प्रभु, सबसे महत्वपूर्ण तो है अन्य जीवों का सम्मान करना, अन्य जीवों का सम्मान करना, ये है लोक व्यवहार। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्थान का हो, कोई भी हो, उसका सम्मान करना, उससे प्रेम से बात करना, ये लोक व्यवहार है। कोई हमारे घर आता है तो उसे पूरा आतिथ्य सत्कार देना, ये लोक व्यवहार है। इस मामले में तो वो लोग कई तरह की क्या कहते हैं कि इच्छाएं जताते हैं मन में कि ऐसा करना है कि ऐसा नहीं करना, शंकाएं जताते हैं। यहाँ तक कि कोई मेहमान आए तो उसको सबसे मतलब किसी को कुछ देना होता है ना, घर में नौकर काम कर रहा है, त्योहार पर गिफ्ट देना है, तो जो बेकार चीज होती है ना, जो काम की नहीं रहती, वो पकड़ा देते हैं। क्या ये लोक व्यवहार है? अब संसार यही कहेगा अरे लोक व्यवहार में ऐसा ही होता है। नहीं, ये सोच गंदी है, ये गंदी सोच में आता है, ये लोक व्यवहार में नहीं आता। उत्कृष्ट सोचो, अच्छा सोचो, ये भी तो लोक व्यवहार है। क्या अच्छा सोचना लोक व्यवहार नहीं है? बताओ, क्या किसी भी कार्य के लिए अच्छा सोचना लोक व्यवहार में नहीं आएगा? वो किस में आएगा? निश्चय में तो आएगा नहीं, ये तो मुझे पता है। अच्छा सोचना कभी निश्चय में नहीं आता, निश्चय में तो सोचना ही नहीं आता, निश्चय में तो विकल्प ही नहीं होता, वो तो निर्विकल्प अवस्था है, उसका नाम निश्चय है। और व्यवहार जो निश्चय का प्रतिपादक है वो व्यवहार है। तो लोक व्यवहार क्या है? अच्छा सोचना, उत्कृष्ट सोचना, जीवन के हिसाब से, वर्तमान जीवन के हिसाब से जो सबसे उत्कृष्ट सोच होना चाहिए वो है लोक व्यवहार। लेकिन लोगों को क्या लगता है, अरे तुम तो हमेशा धर्म की तरह से सोचते हो, तुम तो हमेशा धार्मिक दृष्टि से देखते हो। अरे भैया, ये धार्मिक दृष्टि नहीं है, ये सत्य की दृष्टि है, ये उत्कृष्ट की दृष्टि है। बात समझ में आई? हम समझिए की बात है। बहुत बार ऐसा विचार आता है कि ये बातें समझना चाहिए हमें, किंतु हम नहीं समझ पाते। समझ आ रहा है? देखो, संसार समुद्र का स्वरूप, ये युवा होने की वजह से आज हम संसार में अटक भटक रहे हैं, युवा अवस्था के कारण से। किंतु देखना, वृद्धावस्था में परलोक का भय सताएगा, तब पता चलेगा हमने अपना सारा समय व्यर्थ गवा दिया। तब लगेगा कहाँ जो कार्य करने योग्य नहीं था उसमें कितना रच पच गए, जिसका कोई मतलब नहीं था उसका आनंद ले रहे थे, बिना मतलब की चीजें। समझ में आएगा? संसार समुद्र का स्वरूप, श्लोक नंबर 87।
शुद्ध बुद्धि सहित तथा मोह रहित होकर परलोक के लिए चिंता करने वाले जीव बहुत कम हैं। ये बात आगामी छंद में कहते हैं, पढ़ते हैं। इष्टार्थोद्यनाशितं भव सुख क्षाराम्भसि प्रस्फुरन् नाना मानस दुख वाणवशिखा संदीपिताभ्यन्तरी मृत्युत्पत्ति जरा तरंग चपरे संसार मोहग्राह विदारिता विवरा दूरी चरा दुर्लभा। इष्ट अर्थ सीवन सुख रूपी खारे जल से भरा हुआ अंतर में नाना मानस दुख बड़वानल से तप्त हुआ। जन्म मृत्यु जरा तरंगी उछले जिस भव सागर में मुंह फाड़े इस मोह मच्छ से दूर प्रवर्तक दुर्लभ है। कि संसार समुद्र में मोह रूपी ग्राह मगरमच्छ के फाड़े हुए मुख से दूर रहने वाले जीव दुर्लभ हैं। यह संसार समुद्र इष्ट विषयों से उत्पन्न सुख रूपी खारे जल से भरा है। जिस प्रकार समुद्र का खारा जल पीने पर भी प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार संसार समुद्र के विषय सुख रूपी जल से तृप्ति नहीं होती। यह संसार समुद्र अनेक प्रकार के मानसिक दुख रूपी बड़वानल से तप्त है। जिस प्रकार बड़वाग्नि द्वारा समुद्र का जल सोखा जाता है, उसी प्रकार संसार से मानसिक दुख विषय सुख नहीं भोगने देते, अतः ये संताप हो। समझ आया क्या कह रहे हैं? कि संसार के जीव मोह रूपी ग्राह अर्थात मगरमच्छ के फाड़े हुए मुख से दूर रहने वाले जीव दुर्लभ हैं। इस संसार में बहुत कम ऐसे जीव हैं, बहुत ही कम, जो संसार में रहते हुए भी संसार में रचते बचते नहीं। बहुत कम ऐसे गिनती के जीव हैं, जैसे हमारे परम दिगंबर मुनिराज संसार में रहते हुए भी संसार से भिन्न रहते हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वे अपनी आत्मा के आनंद में मग्न रहते हैं। बहुत कम जीव हैं ऐसे जो संसार से दूर रहते हैं, ऐसे ज्ञानी जीव। और इस संसार समुद्र इष्ट विषयों से उत्पन्न सुख रूपी खारे जल से भरा है। जिस प्रकार समुद्र का खारा जल बुझने पीने पर भी प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार संसार समुद्र के विषय सुख रूपी जल से तृप्ति नहीं होती। इस संसार में कहीं भी देखो आप, कहीं तृप्ति नहीं होती जीव को। कितने ही जीव मन में कितनी इच्छाएं भर कर के बैठे हुए हैं। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे यहाँ भी घूमना है, मुझे वहां भी घूमना है, मुझे ये भी देखना चाहिए, मुझे वो भी देखना चाहिए। कितनी इच्छाएं भरी होती है मन में, किंतु तृप्ति कभी नहीं होती। समुद्र का जल कितना भी पी लो, उससे प्यास नहीं बुझती। उसी प्रकार से तू संसार में कितना ही घूम ले, कितना ही खा ले, कितना ही कमा ले, कितना ही खेल ले, कुछ भी कर ले, तेरी तृष्णा कभी बुझने वाली नहीं, कभी बुझने वाली नहीं। आज भी सचिन को लगता होगा चले एक शतक और मार ले, नहीं बुझती तृष्णा, कितना ही कर ले तृष्णा नहीं बुझती, दुखी रहता है, आकुल व्याकुल रहता है। आज कोई उसके रिकॉर्ड तोड़ दे सचिन के, तो कल वो सोचेगा ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, रुको अब मैं भी मैदान में उतरता हूं, अब मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मेरा रिकॉर्ड कोई कैसे तोड़ सकता है। तृष्णा नहीं बुझती, समझो, कुछ भी कर ले वो दुखी रहता है। तो दुख से बचने का उपाय क्या है? कि दुख के कारणभूत जो ये विकारी भाव है उनसे बचना, वो दुख से बचना है। समस्त विकारी भावों को त्याग देना, समस्त विकारी भावों से भिन्न शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, वही वास्तव में एकमात्र सुख का
उपाय है, अन्य कोई नहीं, कोई नहीं है। ये संसार समुद्र अनेक प्रकार के मानसिक दुख रूपी बड़वानल से तप्त है, जला हुआ है एकदम तप्त। जिस प्रकार बड़वाग्नि द्वारा समुद्र का जल सोखा जाता है, उसी प्रकार संसार के मानसिक दुख विषय सुख नहीं भोगने देते, अतः ये संताप रूप है। ये बड़वाग्नि जो है ये समुद्र की एक अग्नि कही जाती है, जमीन की भूगर्भ की अग्नि। ये ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी में उष्णता बहुत है और ये एक गर्म ग्रह है। और ये जो लोक विज्ञान है अपना साइंस तो कहता है कि जो पृथ्वी है ये पहले सूर्य ही थी। साइंस कहता है कि सूर्य से टूट करके ये पृथ्वी अलग हो गई और फिर पृथ्वी से टूट करके चंद्रमा अलग हो गया, इसलिए इसमें पृथ्वी में भी उष्णता बहुत है, समझा। और किंतु इसमें जल का भाग और अधिक है, ऐसा वर्णन है साइंस का। तो जो उष्णता है, कहा जाता है समुद्र की जो उष्णता है उससे जल भी सूख जाता है समुद्र का, उसे कहा जाता है बड़वाग्नि। तो जिस प्रकार से बड़वाग्नि समुद्र के जल को सोख देती है, उससे समुद्र का जल सूख जाता है, उसी प्रकार संसार के मानसिक दुख विषय सुख नहीं भोगने देते ये संताप रूप है। संसार जो हमारा मानसिक दुख है ना, मानसिक दुख, कितना ही विषय सुख भोग ले तू, ये तुझे सुख देने वाला नहीं है, होने ही नहीं देता। क्यों? इच्छा ही खत्म नहीं होती। इस जीव की थाली में तू 2 रसगुल्ले परोस, बगल वाली के में 4 परोस, वो दोनों खाते खाते उस 2 रसगुल्ले का आनंद नहीं लेगा, उसके मानसिक में वो दुख होगा यार इसको 4 कैसे मिल गए। समझ आए? जब कोई प्रतियोगिता होती है तो जो प्रथम आता है वो प्रथम आता है, जो द्वितीय आता है वो द्वितीय आता है। उनके दोनों के पुरस्कार अलग अलग होते हैं, दोनों को सम्मान अलग अलग तरीके से मिलता है। सम्मान देने वाले के शब्दों में अंतर होता है दोनों के लिए। अब वो द्वितीय वाला अपने सम्मान की तो खुशी नहीं मनाता, किंतु प्रथम ना आने का दुख मनाता है। और यदि विश्वास ना हो तो पूछ लेना उनसे, जो पढ़ाई के लिए प्रथम आने के लिए मेहनत करते हैं किंतु द्वितीय आ जाते हैं। 99 की जगह यदि 98 नंबर आ गए तो रोते रहते हैं, मैंने पूरी 99 की तैयारी की थी, पता नहीं 98 कैसे आए, 1 नंबर किस बात का काट लिया उन्होंने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों ने 35 की मेहनत की और 33 भी आ जाए तो मिठाइयाँ बांटते हैं, अरे पास तो हो गए, क्या लेना देना। ऐसे जीव बड़े प्रिय हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है संसार की चिंताओं से परे। आपको पता है वो जो विद्यालय में फेल हुआ व्यक्ति है ना, 33 मार्क्स लेकर के आया या फिर खाली पास हुआ है, वो आनंद मना रहा है, लोग उसको देख करके उसका मजाक भी बना सकते हैं, उसको पागल भी कह सकते हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं और छेड़ बुद्धि वाला भी कह सकते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे ही व्यक्ति वहां उत्कृष्ट कार्य कर जाते हैं जहां किसी की संभावना नहीं होती। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति एक ही चीज में अपना कौशल दिखाए। क्या पता कि यहाँ पढ़े लिखे लोग इतने सारे खड़े हुए हैं, वहां घर में आग लगी है, एक छोटी सी बच्ची को बचाना है, इतने सारे पढ़े लिखे कौशल बाहर चुप करके बाहर बैठे हैं, नहीं हमसे नहीं होगा, हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें। और वो जो व्यक्ति था 33 नंबर से पास हुआ है आज, जिसका सब लोग मजाक बनाते थे, जिसको सब लोग बुरा कहते थे, जो कुछ नहीं था, किसी काम का नहीं था, किंतु आज उसने एक बच्ची की जान बचाई, घर में से निकाला। बताओ कौन महान है, वो पढ़े लिखे महापुरुष या फिर वो अनपढ़ गवाह? कौन महान हुआ? समझ आया? व्यक्ति की महानता उसकी शिक्षा से नहीं, उसके हृदय से है, उसकी सोच से है, उसके ज्ञान से है। ज्ञान वो नहीं होता जो अर्जित किया जाता है, ज्ञान वो होता है जो आपको निर्णय लेने में मदद करता है, सही निर्णय लेने में। इतने शिक्षित व्यक्ति भी ये नहीं समझ पाए कि अगर हम कुशल होते हुए भी जो कार्य कर सकते हैं, करते हुए भी इतना उत्कृष्ट कार्य हम नहीं कर रहे भय के कारण से, तो वो व्यक्ति मतलब ज्ञान का धारी नहीं है। और वो व्यक्ति
जिसने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, वो जानता था मैं इस कार्य को कर लूंगा और तुरंत निर्णय लेकर के अग्रसर हो गया, ये उत्कृष्ट कार्य है, करना ही चाहिए, मेरा करने योग्य कार्य है, ऐसा जान करके उसने किया तो वो अपने आप में सम्मानित हो गया। अब उसे सम्मान की आवश्यकता नहीं है कि स्टेज पे बुलाओ और दुनिया के सामने फलाना और ढिकाना, उसकी इतनी करने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। उसने अगर जान बचा ली ना तो वो खुद ही अपनी आंखों में आंसू लिए खुद का सम्मान कर लेगा, खुद ही अपने पाद प्रक्षालन कर लेगा अपने ही आंसुओं से। अब सोचो क्या ये उचित है? सोचो तो सही। संसार इन बातों को अनुचित कह सकता है कि स्वयं की प्रशंसा, स्वयं का सम्मान। अरे जब स्वयं कोई उत्कृष्ट कार्य कर सकता है तो वो स्वयं अपना सम्मान भी कर सकता है। बड़ी कमाल की बातें हैं, विचार तो करके देखो। वह संसार समुद्र जन्म मरण जरा रूपी तरंगों से चंचल है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उछलती हैं उसी प्रकार संसार में जन्म जरा मरणादि अवस्थाएं होती रहती हैं। ऐसे संसार समुद्र में मोह रूपी मगरमच्छ अपना मुख फाड़ रहा है। मोह रूपी मगरमच्छ मुख फाड़ रहा है, अर्थात उसका उदय व्यक्त हो रहा है। मोह रूपी मगरमच्छ के मुख से दूर रहने वाले अर्थात मोह के उदय में तद्रूप होकर विकारी न होने वाले जीव थोड़े हैं। यदि संसार में ऐसे जीव अधिक हो तो संसार कैसे चलेगा? अतः ऐसे जीव थोड़े ही है इसलिए संसार चल रहा है। ऐसे जीव थोड़े ही इसलिए संसार चल रहा है, वरना संसार कैसे चलेगा? कहते हैं ना, हमारे साथ तो मिलने वाले रिलेशन लोग बहुत कहते हैं ऐसा, सभी ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? मतलब वो चाहते हैं कि वो अपने अज्ञानी रहकर संसार में भटके। और ऐसे जीव बहुत मिलेंगे आपके जैसे, मुझे तो बहुत कहते हैं कि आपके जैसे ज्ञानी, आपकी जैसी सोच वाले नहीं मिलेंगे। ज्ञानी मैं नहीं, सोच नहीं, ये तो तीर्थंकरों का, मुनिराजों की वाणी का उपदेश है जिसके चिंतन से हम लोग इतना निर्णय कर पाते हैं। और यदि आप भी रुचि लेंगे तो आप भी कर पाएंगे। ये कहना नहीं पड़ेगा कि भाई हाँ ऐसे दिल्ली जीव बहुत कम होते हैं संसार में, वरना संसार कैसे चलेगा? देखो आगे देखो, अब कहा जाएगा इसमें ज्ञान ज्योतिवंत जीव धन्य है। ज्ञानी जीवों की चर्चा आएगी, बहुत कमाल की बात है। श्लोक नंबर 88 कल हम पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।